नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को सर्वे के बारे में, सर्वे में जो प्रैक्टिकल क्रिया होता है, प्रायोगिक क्रियाएं, जो सर्वे हम कैसे करते हैं उसमें आने वाले विभिन्न उपकरणों में का परिचय आपको करवाएंगे। सर्वेक्षण के दरमियान उपयोग में आने वाले यंत्र या उपकरण इस प्रकार हैं, जैसे जरीब, जरीब को अंग्रेजी में चैन भी कहते हैं। सूजा, यह एक अमीन के लिए कम से कम 10 पीस होनी चाहिए। झंडी, यह भी एक अमीन की टोली जैसे होती काम करते हैं, एक अमीन कहीं कहाँ जाके काम करते हैं, उनके पास 5 पीस होनी चाहिए। लट्ठा, बड़ी वाली सीधी लठ जो थी बांस या बांस की बनी हुई होती है, वह 2 पीस होनी चाहिए। रेक्टेंगल 2 पीस। स्केल, प्रकाल, कंघी, टॉक, पटरी, कुदाल या खुरपी या खंती भी वहाँ होनी चाहिए। गुनिया अमीन के साथ में अवश्य होनी चाहिए। रबर, कटर, पेंसिल, तख्ती, साथ ही साथ फील्ड बुक, और फील्ड बुक पेंसिल को पतला करने के लिए, पेंसिल के नोकों को पतला करने के एक ब्लेड ज़रूर होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको जरीब। जरीब कहते किसको हैं इसको समझ लीजिए। सरजमीन का पैमाइश करने के दरमियान या उपयोग में आने वाले यंत्रों में जरीब कहते हैं। जिसे जरीब की संज्ञा, यह लोहे की एक कड़ी जैसी होती है जिसका ही उपयोग शुरू से आदिकाल से होते आया है। इसे जरीब के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे अंग्रेजी में चैन, CHAIN, चैन कहते हैं। इसका परिचय इस प्रकार समझ लीजिए। जरीब लोहे या इस्पात के तार से बनी हुई होती है तथा इसके दोनों सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं। प्रत्येक जरीब में 100 कड़ियाँ या लिंक्स होते हैं जिनके सिरे घुंडी की आकृति में मुड़े हुए होते हैं तथा प्रत्येक कड़ी के मध्य में 3 घुंडी होते हैं जिससे कि वह सुविधा से मोड़ा जा सके या रखरखाव भी कर सकते हैं। और मध्य या बीच वाले कुंडी के साथ हर 10वीं कुंडी के साथ एक छल्ले का या टैग का, छल्ले, टैग या गनक, टेलर भी उसे कहते हैं, लगे हुए रहते हैं। यह टैग या गनक या छल्ले फुलिया पीतल के बने होते हैं। घुंडी के साथ जुड़े होने के कारण जरीब का सरलतापूर्वक मोड़ कर रखने में सुविधा होती है। गणना यानी उसको काउंटिंग करने के लिए, सुविधा के लिए जरीब में 10-10 के अंतर पर टैगों की आकृति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए 10 या 90 की गणना के लिए एक समान ही टैग लगी हुई रहती है जो एक नोक वाली पीतल की टैग होती है। 20 या 80 की गणना के लिए 2 नोक वाली पीतल की टैग या छल्ले लगे हुए होते हैं। 30 या 70 की गणना के लिए 3 नोक वाली पीतल की टैग लगी हुई रहती है। 40 या 60 की कड़ियों की गणना के लिए 4 नोक वाली पीतल की टैग, और जरीब के मध्य में 50 की गणना, जरीब के मध्य में 50 की गणना को पढ़ने के लिए या गणना करने के लिए एक गोल आकृति की पीतल की टैग लगा हुआ होता है। गणना को प्रथम हत्था व अंतिम हत्था की लंबाई तक कड़ी के साथ समाहित होता है। यह हत्था के अंतिम छोर तक उसको गणना करना होता है। जरीब में कुछ खास गुण होते हैं, उसको समझने। जरीब से मापन के लिए हमें जरीब को किसी भी तरफ से तान कर हम सरजमीन की पैमाइश कर सकते हैं।
इसमें प्रथम व अंतिम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। कहने का सेंस, यह जरीब को आप बायां से लें या दायां से लें, या शुरू से गिने या अंतिम से ही लें, गणना दोनों तरफ से की जा सकती है, समान होती है। जरीब में कुछ खास दोष भी होते हैं, जैसे जरीब से सरजमीन की पैमाइश के दरमियान गणना का विशेष ख्याल रखा जाता है। गणना का विशेष ख्याल है। भूल चूक होने पर पैमाइश दोषपूर्ण हो जाता है। जैसे 10 और 90 दोनों एक ही समान के टैग जैसा से लगा हुआ होता है। 20 व 80 के टैग भी दो नोक वाली होती है, वो दोनों एक ही समान होती है। 30 और 70 का जो टैग लगा हुआ होता है वह भी एक समान ही होता है, जिससे इसको पढ़ने में कभी कभी भूल चूक कर लेते हैं अमीन लोग। अब हम लोग समझ लें जो जरीब कितने प्रकार के होते हैं। जानकारी के लिए तो सभी जरीबों की जानकारी आवश्यक है, लेकिन अभी वर्तमान में या हम लोग के बीच जिस जरीब का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है उसे गंटरी जरीब कहते हैं। सरजमीन की पैमाइश व माप प्रणाली, लंबाई तथा उपयोगिता के अनुसार जरीब कई प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ मीटरी जरीब, इंजीनियर्स जरीब, गंटर जरीब, शाहजहानी जरीब, फारुखाबादी जरीब, सहारनपुरी जरीब, फतेहपुरी जरीब, इस्पाती फीता जरीब आदि जरीब उपयोग में आते रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा मीटरी जरीब के बारे में समझ लें। मीटरी जरीब क्या होता है? मीटरी प्रणाली देश में अपना लेने के फलस्वरूप, आधुनिक मीटरी प्रणाली देश में अपना लेने के फलस्वरूप अब भारत के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों में भी मीटरी जरीब का प्रयोग होने लगा है। मीटरी जरीब में प्रायः 10, 20 और 30 मीटर लंबाई वाली उपलब्ध हो पाती है। 10 मीटर लंबाई वाली जरीब को डेकामीटर जरीब भी कहते हैं। प्रत्येक मीटरी जरीब में 100 कड़ियाँ होती है तथा जरीब में किसी भी ओर से गिनने पर प्रति 10 कड़ियों के पश्चात संख्या बोध के लिए एक पीतल का टैग या ब्रास टैग लगा रहता है, जो हम पहले बता चुके हैं। इस प्रकार 10, 20, 30 लंबी जरीबों में इस एक कड़ी की लंबाई क्रमशः 1, 2 या 3 डेसीमीटर अथवा 10, 20 व 30 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अगला है आपका इंजीनियर्स जरीब। सरजमीन की पैमाइश व दूरी मील, फरलांग, गज और फीट में ज्ञात करने के लिए इंजीनियर जरीब का प्रयोग सर्वथा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह विशेष रूप से उपयोग में लाई जाती है। नहरें, सड़क आदि के उपयोग में इसी जरीब इंजीनियर्स जरीब का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1956 ईस्वी में मीटरी प्रणाली अपनाने से पूर्व भारत में प्रायः इंजीनियर जरीब प्रयोग की जाती थी, परंतु वर्तमान में इसका प्रचलन कम होने लगा। इंजीनियर जरीब में भी 100 कड़ियाँ होती है तथा प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट लंबाई के बराबर होती है। यानी प्रत्येक कड़ी की लंबाई 1 फुट यानी 1 फीट के बराबर होती है। यानी कहने का सेंस, यह प्रत्येक कड़ी 1 फुट के मान के बराबर ही होती है तथा उसमें 10 फीट के अंतराल पर प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद एक टैग लगा होता है या पीतल का बना हुआ, जो कि पीतल का बना हुआ होता है। इंजीनियर जरीब को प्रयोग करते समय 100 फीट की दूरी को एक जरीब की दूरी कहते हैं। इंजीनियर्स जरीब में ये सड़कों को परिमापन में, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग बनाने में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, सड़क नहरों का विशेष रूप से इसमें जैसे एक जरीब को हम लोग नाप लेते हैं या 100 मीटर को नाप लेते हैं, 100 फीट को नापते हैं, तो वह एक जरीब के उसको पढ़ाई करते हैं। पैमाइश की गई दूरी को जरीबों तक फीट में व्यक्त करते हैं। निश्चित है जरीब लोहे का बना हुआ होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, इसलिए यह एक भारी उपकरण है। जरीब क्या है? लोहे के बना हुआ होता है। जरीब टूटे फूटे नहीं जल्दी, इसके लिए अच्छी क्वालिटी का लोहा जो कि थोड़ी मोटी भी होती है उसका उपयोग लोग करते हैं, जो यह उपकरण अन्य की अपेक्षा भारी होता है। अतः प्रयोग में सरलता व आसानी के लिए सरजमीन की पैमाइश के लिए 50 फीट वाली इंजीनियर जरीब का व्यवहार व प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अगला आगे हम लोग जान लें गंटर्स चैन। फतेहपुरी जरीब के पश्चात, फतेहपुर एक जनपद है, वहाँ जो प्रचलन में आया उसे फतेहपुरी जरीब की संज्ञा दी गई। उस फतेहपुरी जरीब के प्रचलन में आने के पश्चात जिस जरीब का प्रयोग किया गया उसे गंटर्स जरीब भी कहते हैं। गंटर जरीब को 17वीं शताब्दी में, गंटर्स जरीब को 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इंग्लैंड के खगोलज्ञ एडमंड गंटर नामक खगोलज्ञ ने निर्माण किया था। अतः इस जरीब का नामकरण उन्हीं के नाम पर गंटर जरीब रखा जाता है। गंटर जरीब की लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज या 44 हाथ या मीटर में 20 मीटर के बराबर होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती है। इस प्रकार गंटर जरीब में एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट अथवा 7.92 इंच के बराबर होती हैं। गंटर्स जरीब में एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच या ऐसा पढ़ें फीट में 0.66 फीट के बराबर होती है। मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गंटर जरीब का उपयोग महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक मील में 1760 गज होते हैं या 1760 गज 8 फरलांग होते हैं तथा 4840 वर्ग गज का 1 एकड़ होता है। 80 गंटर जरीब बराबर 80 गुने 22 गज, यानी 80 जरीब गंटर जरीब कहने का सन 1760 गज के बराबर होता है। 80 गंटर जरीब बराबर 1 मील के बराबर होता है। पुनः समझिए 10 गंटर जरीब बराबर 220 गज या 1 फरलंग भी हम पढ़ सकते हैं। 10 वर्ग गंटर जरीब बराबर 4840 वर्ग गज होता है, या इसे इस ढंग से पढ़ सकते हैं, इसे भी जान सकते हैं 10 वर्ग गंटर जरीब बराबर 1 एकड़ के बराबर होता है। अन्य जरीबों की भांति गंटर जरीब में भी प्रति 10 कड़ियों के पश्चात संख्या बोध के लिए पीतल का टैग या फुलिया लगा रहता है तथा जरीब चलाते समय इन टैग या फुलिया का विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं। अब हम लोग कुछ जाने, अगला है आपका स्टील बैंड चैन यानी इस्पाती फीता जरीब। इसके बारे में हम लोग भी जान लें। किसी महानगर, इसका उपयोग पहले होता था अब नहीं हो पा रहा है इस्पाती फीता जरीब का। किसी महानगर, नगर व शहर या सिटी आदि की सर्वेक्षण व पैमाइश में जहां अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है जो सामान्य जरीबों के बदले इस्पाती फीता जरीबों को प्रचलन व व्यवहार में लाया जाता है। ये जरीब
इस्पात के फीते की बनी होती है तथा फीते के दोनों छोरों पर सामान्य जरीबों की भांति पित्तल के हत्थे लगे होते हैं। इस्पाती फीता जरीब या इसे अंग्रेजी में इसे भी बोलते हैं स्टील बैंड चैन भी कहते हैं की लंबाई सामान्य जरीबों के समान होती है। इसमें सामान्य जरीबों की तरह कड़ी व कुंडलियाँ नहीं होती है। यह सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है। इस्पाती फीता जरीब या स्टील बैंड चैन में जैसे कि अन्य जरीबों की भांति कड़ी व कुंडलियाँ नहीं होती है, बल्कि फीता की तरह जो टेप होता है, फीता की तरह इस्पाती फीता जरीब पर कड़ियाँ अंकित होती है। पुनः कड़ियों को उपविभागों में बांटा रहता है। इस्पाती फीता जरीब को खोलने व समेटने के साथ साथ सरजमीन की पैमाइश के दरमियान बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह स्टील का बना होता है। थोड़ी सी असावधानी से हाथ आपका कट सकता है। सरजमीन की पैमाइश के पश्चात इस्पात फीता जरीब को सावधानीपूर्वक लोहे की एक चरखी या फ्रेम पर लपेट दिया जाता है। उसे एक फ्रेम के साथ लपेट के बांध देते हैं, किसी टैग के साथ उसे बांध देते हैं। अब हम लोग कुछ जान लें शाहजहानी जरीब क्या है। शाहजहानी मुग़ल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के समय भूमि की पैमाइश के लिए उपयोग में आने वाली जरीब को उन्हीं के नाम पर, उन्हीं वहाँ के बादशाह के नाम पर यानी शाहजहां के नाम पर ही रखा गया, जिसे शाहजहानी जरीब की संज्ञा दी जाती है। शाहजहानी जरीब का प्रचलन उत्तर प्रदेश की जनपद आगरा से प्रारंभ हुआ, जिसकी लंबाई 55 गज या 165 फीट या 200 कड़ी के होते हैं थे। यह जरीब क्या होता, अन्य जरीबों का ठीक दुगुना हो गया। प्रारंभिक जरीब यही है, यह 200 कड़ियों के बराबर होता था। वहीं अमीन को यह जरीब बड़े बड़े प्लॉट की पैमाइश के लिए खूब प्रचलन में आया। प्रारंभिक दौर के समय प्रारंभिक जमीन की पैमाइश के दौर में इस जरीब का खूब प्रचलन, क्योंकि ज़मीनों की आकृतियाँ बड़ी बड़ी होती थी। 200 कड़ियों को एक ही बार में एक जरीब के द्वारा हम लोग नाप लेते थे। वहीं अमीन को जरीब की लंबाई अधिक होने के कारण भारी भार का वजन करना पड़ता था, जिसे ले जाने में अधिक कठिनाई होती है। फैलाने में भी कठिनाई होती थी, समेटने के लिए भी कठिनाई होती थी। इस जरीब की लंबाई को कुछ इस ढंग से इसे तो बोर्ड पर बतावे तो अच्छा रहता, बताएंगे, कुछ समझ लीजिए। चूँकि 1 गज बराबर 36 इंच होता है, इसलिए एक शाहजहानी जरीब की लंबाई 55 गज के बराबर होती है। एक शाहजहानी जरीब बराबर 55 गुने 36 इंच, यानी एक कड़ी की लंबाई 55 गुने 36 बराबर 1980 भागा, क्योंकि 200 कड़ियों में रहता बटा तो भागा 200 बराबर करेंगे तो 9.9 इंच 9.9 इंच बराबर एक कड़ी की लंबाई, यानी एक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच के बराबर होती है। क्षेत्रफल निकालने में वर्ग फीट में निकालें 165 वर्ग फीट में निकालेंगे वर्ग फीट में, तो इसकी लंबाई जैसे होता है एक जरीब की लंबाई 165 फीट गुने 165 फीट लंबाई गुने चौड़ाई कर लेंगे, तो उसका मान कर 165 गुने 165 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वक्तृत्व था 27,225 वर्ग फीट के बराबर होता है। यानी एक शाहजहानी जरीब की वर्ग क्षेत्रफल जो भी होनेगा वह 27,225 वर्ग फीट के बराबर होगा। वहीं वर्ग गज में जब आएंगे तो एक शाहजहानी जरीब की लंबाई 55 गज, तो क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसे क्या करेंगे 55 गुने 55 यानी 55 गुने 55 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वर्ग गज में आ जाएगा। इस प्रकार वह एक वर्ग गज कहने का सेंस 3025 वर्ग गज के
बराबर होगा, 1 वर्ग गज क्षेत्रफल। तो आगे कुछ हम लोग समझ लें, फारुखाबादी जरीब क्या है। मुगल शासन काल के समय शाहजहानी जरीब की त्रुटि को, यानी शाहजहानी जरीब को जो प्रचलन में लाया गया, उस त्रुटि को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद फारुखाबाद में एक जरीब का प्रचलन आया। इसमें शुद्धिकरण किया गया था, जिसकी लंबाई 52.5 गज के बराबर होती थी। इस जरीब की लंबाई 52.5 गज के बराबर होती थी। 52.5 गज बड़ा फीट में लेंगे 157.5 फीट, यानी 157 फीट। और करियाँ की संख्या समान, जैसे 200 करियाँ होती थी, तो इसलिए 1 गज बराबर 36 इंच। फारुखाबाद की जरीब की लंबाई गुने गज बड़ा बट्टा करियों की संख्या, इस फार्मूला पर, इस सूत्र पर आप निकालेंगे तो 52.5 गुने 36 भागा 200 बराबर 1890/200 बराबर, जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9.45 इंच। यह 1 करी की लंबाई होगी, यानी 1 करी, एक फारुखाबादी जरीब में जो उपयोग में आने वाली होती हैं करियाँ, उसमें 1 करी की लंबाई 9.45 इंच के बराबर होती थी। इस प्रकार क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग उसका 52.5 गुने 52.5 वर्ग गज में आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 2756.25 वर्ग गज। और फीट में जब निकालेंगे 157.5 गुने 157.5 वर्ग फीट हो जाएगा। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 24,806.25 वर्ग फीट के बराबर होगा। उसके बाद कुछ हम लोग समझ लें, सहारनपुरी जरीब। सहारनपुरी चैन मुगल बादशाह के शासनकाल में सहारनपुर जनपद में जो जरीब उपयोग में लाया गया, उसे उसी जगह या उसी जनपद के नाम पर सहारनपुरी जरीब कहा जाने लगा। इस जरीब की लंबाई 49.5 गज के बराबर होती है, यानी उससे भी थोड़ा छोटा हो गया। इसलिए एक सहारनपुरी जरीब बराबर 49.5 गज। यह गज 49.5 गज, लेकिन करियों की संख्या वही रह गई, 200 करी ही बढ़ गया। इस प्रकार 148.5 फीट के बराबर होती थी। एक सहारनपुरी जरीब बराबर 49.5 गज, एक सहारनपुरी जरीब बराबर 200 करी, एक सहारनपुरी जरीब बराबर 148.5 फीट। ये हम लोग जानते हैं कि 1 गज बराबर 36 इंच होता है, इसलिए सहारनपुरी जरीब की लंबाई गुने गज बटा करियों की संख्या, इस सूत्र पर आप निकाल लेंगे। 49.5 गुने 36 बटा 200, यानी 1782 भागा 200 बराबर 8.9 इंच बराबर 1 करी। यानी कहने का सेंस, एक सहारनपुरी जरीब के 1 करी का मान 8.91 इंच के बराबर होता है। क्षेत्रफल निकालने में वर्ग गज में यदि आप क्षेत्रफल निकालें, 49.5 लंबाई होती है, तो लंबाई गुने चौड़ाई 49.5 गुने 49.5। इस प्रकार यदि आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2450.25 वर्ग गज। एक सहारनपुरी जरीब से जब निकालेंगे वर्ग गज में तो 2450.25 वर्ग गज, और वर्ग फीट में निकालेंगे तो 100, जैसे कि हम जानते हैं एक सहारनपुरी जरीब का लंबाई फीट में 148.5, यानी 148 गुने 148.5 वर्ग फीट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 22,052.25 वर्ग फीट। अब हम लोग जरीब को, एक फतेहपुरी जरीब है उसको भी समझ लें, जो मुगल बादशाह के शासनकाल में चला था। मुगल बादशाह के शासनकाल में फतेहपुर सिकरी जनपद में
फतेहपुर जनपद में ज़मीन की पैमाइश के लिए खास प्रकार के जरीब के उपयोग में आने लगा, प्रचलन में आया उसके पश्चात, जिसे उस जगह विशेष के नाम पर या जनपद विशेष के नाम पर उस जरीब को फतेहपुरी जरीब के नाम से जानते हैं। फतेहपुरी जरीब की लंबाई पूर्व के लंबाई से और कम गया, यानी 44 गज के बराबर थी। 44 गज के एक फतेहपुरी जरीब बराबर 44 गज। इस प्रकार एक फतेहपुरी जरीब की लंबाई 44 गज के बराबर, लेकिन कड़ियों की संख्या 200 पूर्ववत, इसलिए एक फतेहपुरी जरीब बराबर 44 गज, एक फतेहपुरी जरीब बराबर 200 कड़ी, एक फतेहपुरी जरीब बराबर 132 फीट या 40 मीटर, या हाथ में करेंगे तो 88 हाथ के लंबाई के बराबर होगा। जैसा कि जानते हैं हम लोग, एक गज बराबर 36 इंच होता है, तब इसको कड़ियों की लंबाई, कड़ी की लंबाई निकालेंगे। एक फतेहपुरी जरीब की लंबाई गुने गज बट्टा कड़ियों की संख्या, इस प्रकार 44 गुने 36 बट्टा 200, यानी 1584 बट्टा 200, यानी एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच के बराबर होती है। यानी एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच के बराबर होती है। क्षेत्रफल निकालने में यह 44 गज की होती थी, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग गज में निकालेंगे तो 44 गुने 44, यानी एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा कर लेंगे तो उससे आपका वर्ग गज में निकल जाए, यानी 1936 वर्ग गज का क्षेत्रफल होगा। वर्ग मीटर में इसकी लंबाई फीट में 132 फीट के बराबर, 132 फीट, यानी 132 गुने 132 वर्ग फीट बराबर 17,424 वर्ग फीट बराबर एक फतेहपुरी जरीब का फीट में 17,424 वर्ग फीट के बराबर होगा। ये तो हुआ जरीबों को जानना। अब हम लोग कुछ जान लें, जरीबों को खोलने तथा बांधने की विधि क्या होती है। मेथड ऑफ अनरोलिंग एंड रोलिंग द चैन। सरजमीन की पैमाइश के पश्चात जरीब की कड़ियों को एक व्यवस्थित बंडल के रूप में चमड़े के पट्टे से बांध कर रखते हैं। जरीब को फैलाने के सर्वप्रथम हम बंडल का पट्टा खोलते हैं तथा उसके पश्चात बाएं हाथ से में जरीब के दोनों पट्टे, दोनों हत्थे को पकड़कर दाएं हाथ से जरीब को दोहरे करते हैं। अब एक हत्थे को पकड़कर धीरे धीरे चलते हैं, जिससे जरीब पूरी तरह सीधी फैल जाए। ठीक इसी प्रकार जरीब को बांधने के लिए सर्वप्रथम मध्यवर्ती टैग, यानी 50 मानक का जो गोल वाला टैग होता है, को पकड़कर जरीब को दोहरे करते हैं और उसके पश्चात जरीब को इस प्रकार से मोड़ते जाते हैं कि जिससे बंडल के एक ओर दोनों हत्थे तथा दूसरी ओर मध्यवर्ती टैग आ जाए। यह हमारे जरीब को खोलने या बांधने की विधि है। जरीब को खोलने तथा बांधने में अति आवश्यक सावधानी न रखने से उसके अशुद्ध हो जाने का भय बना रहता है। यह हम सब जानते हैं कि जरीब के अशुद्ध हो जाने पर नक्शे के साथ सरजमीन की पैमाइश व मिलान कभी भी शुद्ध नहीं हो पाएगा। थोड़ा जरीब की जांच परख भी, टेस्टिंग ऑफ द चैन, जरीब की जांच आवश्यक है। जरीब का प्रयोग लंबे समय तक अथवा जरीब के असावधानी पूर्वक उपयोग के कारण कड़ियों के तार मुड़ने से अथवा कड़ियों को जोड़ने वाले छल्ले के मुंह खुल जाने से जरीब की लंबाई में अंतर आ जाता है। इसके अतिरिक्त तापमान वृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, जरीब की लंबाई पर पड़ता है। अतः दूरी की शुद्ध माप करने के लिए समय समय पर जरीब की लंबाई की जांच करना परम आवश्यक होता है। जरीब के खराब हो जाने की आशंका को दूर करने हेतु प्रायः प्रतिदिन सर्वेक्षण कार्य या सरजमीन या भूमि की पैमाइश या नापी के कार्य प्रारंभ करने से पहले या समाप्ति के पश्चात एक कारा या
फीता या समतल धरातल पर शुद्ध दूरी के अंतर पर गाड़ी गई मजबूती कीलों द्वारा खूंटियों की सहायता से जरीबों की शुद्धता की जांच परख की जाती है। यह अमीन का खुद का अपना काम होता है। ये तो हुआ, हम आप लोग जान गए जरीब, लेकिन थोड़ा हम आप लोग को यह बताना है जरीब का इतिहास कैसे बना, इतिहास भी जान लेना आवश्यक है। हिस्ट्री ऑफ चैन, जरीब का कैसे कैसे आते गया। कहने का सेंस, हमारा प्यारा देश भारत में जरीब का प्रयोग कब से शुरू हुआ यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। आमतौर पर जरीब के आविष्कार का श्रेय अकबर बादशाह के नवरत्नों में सुप्रसिद्ध व खास दीवान टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1570 ईस्वी के बाद भूमापन के क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने ही इस जरीब को का आविष्कारक भी माना जाता है। अकबर बादशाह के शासनकाल में पूर्व अकबर बादशाह के शासनकाल से पूर्व शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो जरीब प्रयोग की जाती थी, वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, अकबर से पहले शेरशाह सूरी के शासन में जो जरीब प्रयोग किया तो वह रस्सी के बने होते थे और इससे माप करने में काफ़ी त्रुटियां हो जाती थी। इस त्रुटियों को दूर करने के लिए अकबर के दीवान टोडरमल ने रस्सी की जगह बांस के डंडों की बनी हुई कड़ियाँ जो आपस में लोहे के पत्तियों से जुड़ी होती थी कि बनी जरीब का प्रयोग शुरू किया, जिसे वर्तमान समय में जरीब व चैन कहा जाता है। यह टोडरमल का जरीब और चैन का जो सिस्टम लगाया, यह टोडरमल की देन है। इस जरीब की लंबाई 60 इलाही गज होती थी। टोडरमल के द्वारा जो जरीब का उपयोग में लाया गया, उस जरीब की लंबाई 60 इलाही गज होती थी, यानी 60 इलाही गज के बराबर होती थी और 3600 इलाही गज होती थी। इलाही गज यानी लंबाई गुने चौड़ाई, एक जरीब गुने एक जरीब का रकबा दिए 1 बीघा कहलाता था, यानी 3600 इलाही गज बराबर 1 बीघा कहलाता था। दक्कन एक प्रदेश है। शिवाजी बादशाह ने रस्सी के माप की जगह काठी डंडा या लट्ठा का प्रयोग किया करते थे। उन्होंने इससे पहले दक्कन एक प्रदेश है भारत का, जहाँ शिवाजी बादशाह थे। वहाँ उन्होंने इस मापक के लिए रस्सी के माप की जगह काठी डंडा का प्रयोग किया गया था, पद्धति को अपनाया। मुगल बादशाह ने अकबर ने पहली बार जंजीर को बांस वल्ली से बना होता था। अकबर बादशाह के काम में जो टोडरमल जो उन्होंने जिस जरीब का उपयोग किया वह बांस वल्ली यानी बांस की छोटी छोटी तिलियों के द्वारा बनी हुई होती थी। टोडरमल की देखरेख में इसका प्रभार जो है ना, बादशाह अकबर ने टोडरमल को दिया, जिसको अधिक से अधिक शुद्ध किया जाए, टोडरमल को दिया। और दीवान टोडरमल ने की देखरेख में ज़मीन की पैमाइश हेतु इस बांस वल्ले वाली जरीब का प्रचलन खूब प्रयोग में आया और शुरू भी वहीं से किया गया। ये आज का जरीब का इतिहास रहा। जरीब के बारे में हम लोग जाने। अगले क्लास में या अगले एपिसोड में हम सर्वेक्षण के दरमियान उपयोग में आने वाले अगले उपकरण के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बहुत जल्द उसका भी हम कर लेंगे। और इस जरीब पर आधारित कुछ गणितीय प्रक्रियाएं होती है, उसे हम अभी तो बोर्ड उपलब्ध नहीं है, नहीं तो उस पर हम आपको बताते चलते। कोरोना वायरस के कारण हमारी आपकी जो दूरियां बढ़ गई है, इस दूरी को यथासंभव हम लोग पठन पाठन के क्रियाकलाप में प्रयास करते हैं जो आप तक पहुंचती रहे। हमारी आपकी कोई खास आमने सामने बातचीत नहीं हो पाती है, इसके लिए हमें खेद है। नमस्कार।